नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज विद कल्याणी। पहले आप ये दो वीडियो देखिए। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा। इसलिए आज सबसे आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन हैं, कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है, एक आकलन है, हिसाब लगाइएगा। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। I would have made him understand clear and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया, क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं। पहले वीडियो में एक प्रसिद्ध आचार्य जो पुरुष होकर जब मंच पर आसीन होता है तो पूरी शरीर को शालीनता से ढका होता है, जो समाज में उपजी मानसिक उन्माद की गर्मी को अपने ज्ञान से शांत करता है। तो दूसरी ओर एक महिला जिसकी बहन जो आधुनिकता के नग्न स्वांग पर थिरकती हुई बेहद नाम मात्र के कपड़े पहने समाज में मानसिक उन्माद की गर्मी को बढ़ाने का काम करती है। अनिरुद्ध आचार्य जी को सुनने समाज के तबके के वो लोग आते हैं जो बेहद सरल, सहज, गरीब और हर विषय वस्तु को स्थानीय भाषा में ही समझने वाले होते हैं। आचार्य जी के पांडाल में आधुनिक और साहित्यिक समाज के उच्च वर्ग वालों का जमावड़ा कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में जन सामान्य को अगर अपने अर्जित ज्ञान से मार्गदर्शन करना हो तो जन सामान्य की भाषा में ही बोलना होगा ना साहेब, ताकि वे आसानी से समझ पाए। सो कॉल्ड आधुनिक समाज का दंभ भरकर उसका फटा हुआ झंडा फैशन के नाम लहराने वाली ये महिला आचार्य जी की कही हुई बात से बिलबिलाकर उनके विरुद्ध अपनी विकृत मानसिकता से भरा हुआ विरोध वीडियो के माध्यम से दर्ज कराने सोशल मीडिया पर पहुंच गई। अपनी विकृत मानसिकता, जिसमें वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें को आधार बनाकर संबंधों को चुनने की स्वतंत्रता का फेवर करती हुई दिखाई दी। बहुत अच्छा मोहतरमा, हम जिस समाज, संस्कृति और सनातन से आते हैं वहां विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, ये महज कुछ दिनों की अय्याशी नहीं होती, ये होती है 7 जन्मों के साथ की अपेक्षा और 2 परिवारों का एक नया और अटूट संबंधों का आधार, जहां एक लड़का कई नए रिश्तों में बनता है और लड़की कई नए रिश्तों को साकार करती है। आप जो कह रही हैं ना, उसे पाशविक क्रिया कहते हैं। अगर आप इसे करना सही समझती हैं तो कोठा और वैश्यालय क्या बुरा है भाई। वहां आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने के लिए अनलिमिटेड अनुभव ट्राई कर सकती हैं, और तो और आपको इसके पैसे भी मिलेंगे मैडम। वैसे वैश्या भी अपनी मजबूरी के लिए करती है, जो मेरी नज़र में आपसे तो ज़्यादा ही सम्माननीय है। आप तो संपन्न होकर भी अपनी मानसिक अवसाद के लिए ये कह रही हैं। वैसे ये और इनकी बहन जिस मानसिक उन्माद से उपजे आधुनिक समाज के प्रेरणा स्थल हाई सोसाइटी, बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री से आते हैं, वहां महिलाओं को केवल भोग और नुमाइश की वस्तु समझा जाता है, वो भी तभी जब उनकी नेम फेम पाने के उन्माद में अपनी निजी सहमति हो। ऐसी महिलाएं कला के पूजनीय क्षेत्र को भी एक ऐसा आधुनिक वैश्यालय बना देती है जहां रिश्ते, नाते, हया हर दिन तार तार होते हैं, जहां की सुबह किसी और के बिस्तर पर अंगड़ाई लेकर जागती है और अपना दिन किसी और के गले में बाहें डाले ये टाइम पास करती हैं, और रात किसी और के बेडरूम में तपती हुई गुजरती है। और भाई वहीं जहां बॉलीवुड की एक ऐसी ही गिरी हुई तलाकशुदा औरत, जिसे माँ कहना माँ शब्द का अपमान होगा, आधुनिकता के नाम पर वो अपने जवान बेटे से कुछ निजी सवाल पूछती है। ऐसे सवाल पूछती है जिन्हें पूछना तो दूर, इस तरह सोचना भी इस सुसभ्य संस्कारी समाज के लिए शर्मिंदगी होगी। और जिम जाते समय अपने जिस्म की नुमाइश सरेआम पैप्स के कैमरे क्लिक की धुन पर करते हुए मटकते हुए चले जाती है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने। वीडियो में आगे मोहतरमा कहती हैं कि नामर्द पुरुष ही
इस आचार्य का साथ देंगे। अरे मैडम, आपने तो बिना मौका दिए ही पुरुषों को नामर्द ठहरा दिया, जबकि आप तो फिर वही इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें कि समर्थक है। तो मौका तो दीजिए, फिर तय करना मर्द और नामर्द। युगों युगों से कोई भी पुरुष इतना साहसी नहीं होता कि वो किसी भी महिला का शोषण कर सके, जब तक वह महिला लाचार, कमजोर और मजबूर नजर ना आए, या फिर उस महिला की मौन या स्वर में अनुमति ना हो। वहीं दूसरी ओर समाज के प्रति जिम्मेदार चतुर्थ स्तंभ जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है समाज को सही दिशा देने और उसकी दशा सुधारने में, वह महज टीआरपी का भूखा हो चुका है। वह अपने विवेक को ताक पर रखकर सही गलत का आकलन किए बिना आचार्य को दोषी ठहराकर चीख चीख कर अपने चैनल के सामने भीड़ इकट्ठी करने में लगा हुआ है। खैर, जिन्हें अनिरुद्ध आचार्य जी की बात का बुरा लगा हो, एक बार वो अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहने की हिम्मत कर सके कि पिताजी मैं जा रही हूँ एक रात या कुछ रातें एक लड़के के साथ रुकने और ये पता करने कि वो आपके दामाद बनने लायक है या नहीं। मैं उन सभी सुकुमारियों को नतमस्तक होकर प्रणाम कर लूंगी। बहरहाल अनिरुद्ध आचार्य जी की बातें उन चीपड़ियों को बेहद सुरसुरी बनकर चुभी होगी जो मुंह मार चुकी होगी या फिर उसका आनंद ले रही होगी। वैसे भी मैडम, आपको आचार्य जी की बातें नहीं पटनी, क्योंकि आपकी नज़र में वो आज की नारी का दमन लगेगा, पर हमारी नज़र में ये एक जिम्मेदार आचार्य का वो वक्तव्य है जो समाज में फैली गंदगी के कीड़ों को मारने वाले हिट स्प्रे का काम करता है। और जिम्मेदारी से मैं एक स्त्री होकर, एक बेटी होकर, एक पत्नी होकर और एक माँ होने के नाते ये बात कह रही हूँ। एक संत और प्रकृति का स्वभाव होता है सबको माफ़ करने और सबसे माफ़ी मांगने का। तो आचार्य जी ने गलत न होने पर भी माफ़ी मांग ली, परंतु अपने गंभीर वक्तव्य से हमें सोचने पर मजबूर कर गए। ये सोचने के लिए कि हम किस समाज को गढ़ना चाहते हैं। क्या हमें वाकई में चिंता है हमारे सनातनी संस्कारों की, जिन्हें हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? आपकी क्या राय है इस पर, हमें ज़रूर बताएं। इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।